हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममता वर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ममता वर्मा ST24 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। ठीक है, यानी नाउन। तो संज्ञा किसे कहते हैं, देख लेते हैं डिफिनेशन, देख लेते हैं इसकी परिभाषा को कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु और किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देख लेते हैं स्थान में, व्यक्ति में पहले देख लेते हैं व्यक्ति में क्या आता है। जैसे हमने कहा किसी भी व्यक्ति का नाम, जैसे रीना, सुरेश, गीता इत्यादि। ठीक है, आदि मीन्स किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, आपका क्या होगा? संज्ञा होगा। ठीक है, वस्तु देख लेते हैं। वस्तु जैसे हमने कह दिया चावल, किताब, कपड़े, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे नाउन है। ठीक है, ठीक। और हो गया स्थान। स्थान जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हरियाणा इत्यादि। दिल्ली, मुंबई आदि। मतलब क्या है? किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी भी स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती है? संज्ञा हमारी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर पहला है आपका उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर हमारी संज्ञा के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं। रूढ़, यौगिक, और योग रूढ़, जिसको आप लोग पढ़ चुके हैं। किसमें? शब्द रचना में। ठीक है, यही चीजें हैं। ये आपके क्या है? उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद हैं। और उत्पत्ति के आधार पर आपके संज्ञा के 3 भेद हैं। रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। क्योंकि जब हमारे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारे अर्थ के आधार पर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि उत्पत्ति के आधार पर भी हमारे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। चलिए देख लेते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर एक आपका होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति विशेष का बोध होता है। मतलब इसमें हम किसी भी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? हम व्यक्ति का नाम ले लेते हैं। जैसे हमने कहा रमेश जाता है, राम आता है, गीता पढ़ती है, सीता स्कूल जाती है। ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब इसमें व्यक्ति विशेष का बोध होता है। व्यक्ति विशेष मतलब हम किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, हम उसको उसके नाम के द्वारा बुलाते हैं। तो जिस संज्ञा के द्वारा हमें किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा के द्वारा हमें जाति का बोध हो, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति का बोध हो का मतलब क्या है? जैसे हमने कह दिया गाय,
तो गाय एक जाति है, लेकिन हम गाय का अगर नामकरण कर देते हैं, हमने बताया हमारी गाय का नाम लक्ष्मी है, ठीक है, तो हमारी जब हमने हमने कहा गाय, तब तक तो हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जैसे ही हम कहेंगे हमारी गाय का नाम लक्ष्मी है, वो हमारा तुरंत बदल जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो ये जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आया। जातिवाचक का मतलब होता है वर्ग का बोध हो, जैसे लड़के लड़कियां, अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले लेते हैं, वहाँ वहाँ लड़के हैं, ठीक है, ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हमने कहा वहाँ दीपक है, हमने दीपक का नाम ले लिया, तो दीपक हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। इसमें वर्ग का बोध होता है, ठीक है, क्लास का बोध होता है जातिवाचक संज्ञा में, ठीक। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा के द्वारा हमें द्रव्य का बोध हो। द्रव्य मतलब ऐसे पदार्थ जो पृथ्वी से प्राप्त होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, ठीक है, जैसे डीजल, पेट्रोल, सोना, चांदी, ठीक है, ऑक्सीजन, मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्रकृति प्रदत्त मिलते हैं, वो हमारे होते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। समूहवाचक संज्ञा देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है? समूह का बोध होता है। हम अलग अलग किसी भी चीज़ को ना बता करके हम बता देते हैं। जैसे हमने कह दिया समूह मतलब होता है ग्रुप, जैसे हमने बता दिया ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार हमने कह दिया, मतलब सामने वाले को पता चल गया कि ये मेरा परिवार है, तो पता चल गया ना ये हमारा परिवार है। और परिवार में हमारे मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सब होते हैं, तो उसको हम कहते हैं। और जैसे हमने कह दिया टीम शब्द को हम ले लेते हैं, टीम, ठीक है, तो टीम ये इंडिया की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम है। अब उस टीम में तो प्लेयर्स बहुत सारे हैं, लेकिन हमने टीम का नाम लिया, मतलब समूह का बोध हुआ वहाँ पे, ठीक। एक है लास्ट आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जिसमें भाव की प्रधानता हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा की एक विशेषता है, इसको हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, इसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, इसको हम छू के नहीं बता सकते, इसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे जवानी, बुढ़ापा, सुंदरता इत्यादि। जैसे हमने कहा ईमानदारी, मान लीजिए किसी का नेचर है। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की गुण दशा अथवा अवस्था का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने कहा वह बहुत सुंदर है, ठीक है, वह बहुत सुंदर है, तो क्या आप सुंदरता को माप के बता सकते हो कि वो कितनी सुंदर है? नहीं ना, सुंदर है, हम फील कर रहे हैं वो बहुत सुंदर है, ठीक है। तो हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और हमारी संज्ञा दो प्रकार की होती है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा है वो कितनी है? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, जिसे आप लोग शब्द के भेद में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हम रूढ़ किसे कहेंगे, यौगिक किसे कहेंगे और योग रूढ़ किसे कहेंगे। और जो हमारी अर्थ के आधार पर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो ये हमारी होती है 5 प्रकार की। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहाँ किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम का बोध होता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, जहाँ क्लास अथवा वर्ग का बोध होता है, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जहाँ पृथ्वी प्रदत्त या भूगर्भिक चीज़ों का बोध होता है और धातु अधातु का बोध होता है, वहाँ हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक, जहाँ ग्रुपिंग का बोध हो, जहाँ समूह का बोध हो, वहाँ आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। और जहाँ भाव की प्रधानता हो, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति वस्तु के गुण, उसकी क्वालिटी क्या है, दशा, उसकी कंडीशन क्या है, अवस्था, उसकी सिचुएशन क्या है, उसका बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इतना पता चला आपको। अब देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा बनाना, कि भाववाचक संज्ञा हम कैसे बनाएंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाववाचक संज्ञा बनाना सीख लेते हैं हम। भाववाचक
संज्ञा बनाना, संज्ञा बनाना। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना। ओके गाइस, चलिए देख लेते हैं कि अगर वो जातिवाचक संज्ञा है तो उसको हम भाववाचक में कैसे बनाएंगे। यानी जाति प्लस भाव, यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब हमने कह दिया आदमी, ये क्या है? आदमी है, एक वर्ग है, यानी आदमी हमारा क्या है? एक मिनट रुक जाइए आप लोग थोड़ा सा, चलिए ठीक है। आदमी, जैसे हमने कहा आदमी, तो आपने कहा आदमी तो जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक बनाना है। ठीक है, इसका बन जाएगा भाववाचक आदमीयता, आदमियत, आदमियत इसका बन। चलिए भाववाचक से जातिवाचक से भाववाचक बनाना। जैसे आदमी आपका जातिवाचक है तो आपको पता है इसकी भाववाचक बनेगी आदमियत। ठीक है। इंसान, इंसान का बनेगा, इंसान का इंसानियत, इंसानियत। ठीक है। और आपका बन गया पशु, पशु का बनेगा पशुता। मित्र का बनेगा, मित्र का बनेगा मित्रता। ठीक है। और यही देख लेते हैं सर्वनाम से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो आपने क्या देखा? भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? आपने कहा आदमी तो हमारा क्या है? जातिवाचक है। आदमी से हमने बना दिया आदमियत, इंसान से हमने बना दिया इंसानियत, पशु से हमने बना दिया पशुता, मित्र से हमने बना दिया मित्रता। ठीक है, आगे चले। चलिए देख लेते हैं सर्वनाम से कैसे बनाएंगे। सर्वनाम से, सर्वनाम से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक। ठीक है, मतलब सर्वनाम से हम भाववाचक कैसे बनाएंगे। जैसे हमने ले लिया शब्द अपना, पराया, सर्व, मम, मम्मिश मेरा, सर्वमिश सबका। अपना का हो जाएगा आपका अपनत्व या अपनापन। पराया का हो जाएगा आपका परायापन, परायापन। सर्व का हो जाएगा आपका सर्वस्व, सर्वस्व। मम का, मम का क्या होगा? ममत्व, ममत्व। ठीक है, ठीक, ऐसे हो जाएंगे आपके। तो गाइज आज का हमारा वीडियो यही पूरा होता है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद गाइज।